हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम 21 फरवरी को होने वाले एफ कैट 1 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को देख के जाइए, आपको इनसे बहुत ही फेयर आइडिया मिलेगा कि कहाँ से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और ये चीज़ मैं 3 वीडियोज़ में आपको रिपीटेडली बोल चुका हूँ कि भाई किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मैं जो भी अपनी वीडियो कराता हूँ मैं उसमें ये चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ। राइट, तो जिन लोगों ने ये चीज़ें फॉलो की होंगी उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिला होगा। और एक वीडियो मैंने कराई थी आज से 3 वीक पहले कि माई सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग 248 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन एफ कैट। तो उसमें मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन किया था कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत होती है जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सप्लेन किया था। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसी के हिसाब से आए हैं। ओके, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक मिल रहा है। राइट, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। कल के पेपर में क्या आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है। तो ये प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं और ये मैंने कल के एनालिसिस में भी बताया था कि भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस पॉइंट पर क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। इसमें पूछ लिया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, दूसरे में कुछ और पूछ लेगा, तो इसमें प्रधानमंत्री पूछ लिया। तो अब बाकी की और जो शिफ्ट हैं उनमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचतंत्र किसने लिखी थी। तो भाई पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। और देखिए ये एफ कैट 1 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है एफ कैट 1 2018 से। तो एफ कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई एफ कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स भी आप एक बार देख के जाइए। ऑलराइट, स्पेशली जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश में ये सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एटसेट्रा, ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलजी डायनेस्टी को कब फाउंड किया गया था, कब फाउंड किया गया था या इसके फाउंडर कौन थे। तो खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया था और इसको इन्होंने 1290 में किया था। राइट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जिमी किस प्लेयर का निकनेम है। तो देखिए राहुल द्रविड़ का निकनेम जिमी है। और देखिए ये स्पोर्ट्स के प्लेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया आपको पहले, और मैंने कल के एग्जाम के एनालिसिस में भी ये बोला था कि उसमें पूछा था कि माइकल हसी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। तो मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि उनका निकनेम क्या है। ऑलराइट, और क्वेश्चन पूछा गया है कि जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। और देखिए ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, एक पूरा चार्ट बना के बताया था कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो ये है कैपिटल का क्वेश्चन। और मैं अपनी नॉर्मल वीडियो जो कराता हूँ करंट अफेयर्स की, उनमें भी मैं आपसे बीच बीच में ये पूछता रहता हूँ कि भाई इस कंट्री की क्या कैपिटल है। ओके, वो इसी वजह से पूछता हूँ। देखिए अब इसमें जिम्बाब्वे की कैपिटल पूछ ली गई है और ये एफ कैट में हर बार पूछी जाती है। और आपके अदर शिफ्ट्स के जो एग्जामिनेशन है जिनका अभी नहीं हुआ है, दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन, उसमें भी ये कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न से रिलेटेड। 4 ऑप्शंस थे, उनमें से ये पूछा गया था कि इनमें से भारत रत्न किन्हें नहीं मिला है। और देखिए भारत रत्न पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई थी आपके लिए और उसमें सबसे पहले यही चीजें इसकी हिस्ट्री के बारे में कवर की थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया। ओके, तो देखिए पहली बार भारत रत्न जो मिला था वो सी राजा गोपालाचारी और सीवी रमन और एस राधा कृष्णन जी को मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न किनको पहली बार दिया गया था, यानी कि इसको पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद और ये चेस के एक बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। ऑलराइट, और ये कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। ओके, और देखिए यदि आप भी एफ कैट दे चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपके हिसाब से पेपर कैसा था, टफ, मीडियम या इजी। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज देहरादून में है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरानी कप किस स्पोर्ट में दिया जाता है। तो ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। और देखिए ये स्पोर्ट्स में ट्रॉफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। और कल के एग्जामिनेशन के एनालिसिस में भी मैंने ये बताया था कि इस पर क्वेश्चन अगली शिफ्ट्स में भी सभी में पूछा जाएगा। पॉइंट वही होगा, यानी कि टॉपिक वही होगा और उस पर अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे। राइट, तो आप उस टॉपिक को तैयार करके जाइए। और इस पर मैंने एक स्पेशली वीडियो आज सुबह भी बनाई है। ओके, और देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं। यानी कि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच का जो एरिया होता है अर्थ पर
उसको क्या कहते हैं? तो उसको टोरॉइड जोन कहते हैं। ओके, ये है ज्योग्राफी से क्वेश्चन। और देखो मैंने बताया था अपनी उस वीडियो में कि ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यक्षगान किस स्टेट का फोक डांस या क्लासिकल डांस है? ओके, तो ये कर्नाटका का एक डांस है और इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी अलग कि भाई क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, और इसको मैंने बहुत एम्फेसाइज करके बोला था। जो मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्ट्रेटजी अपनी एक्सप्लेन की थी कि ये डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पूछ लिया यक्षगान और कल पूछा था कि कथकली किस स्टेट का डांस है। ओके, तो यानी कि डांस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए, आपको एक बहुत ही क्लियर हिंट मिल रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। ओके, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रेनाइट होता है वो कौन सी शेल में मिलता है? ओके, तो ये आग्नेय शेल में यानी कि आग्नेय रॉक से मिलता है। ओके, देखिए क्वेश्चन या तो ये था कि ग्रेनाइट किस शेल से होता है, या ये था कि ये शेल में इसमें कौन सा पदार्थ मिलता है, राइट। और क्वेश्चन था स्पेस रिसर्च से रिलेटेड। देखिए ये पूरा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा था ये जो बच्चों ने मुझे बताया है उसमें पूरा क्लियरिटी के साथ में नहीं था, लेकिन ये स्पेस रिसर्च से रिलेटेड था। जो स्पेस में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उससे रिलेटेड था, साइंस से रिलेटेड। और क्वेश्चन पूछा गया था कि जोवियन प्लैनेट क्या होता है? तो देखिए जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न, इन 4 ग्रहों के समूह को यानी कि इनको एक साथ जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। ये देखिए ज्योग्राफी का दूसरा क्वेश्चन है और मैंने बताया था उस वीडियो में कि भाई ज्योग्राफी से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 15th विंबलडन चैंपियनशिप का वेन्यू क्या था, कहां पर हुई थी ये? तो ये लंदन में हुई थी। ओके, और देखो ये भी मैंने बहुत जोर डाल के बताया था कि भाई ये स्पोर्ट्स के जो वेन्यूज होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी मेरी जो भी रिसेंट वीडियोस रही हैं मैंने उनमें ये बात रिपीटेडली लगभग सभी वीडियोज में बोली है कि स्पोर्ट्स के जो वेन्यूज हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, उनको ये समझ आ जाए कि एग्जामिनेशन किस तरीके से आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब जीता था? तो देखो इंडिया ने 1948 में भारत की हॉकी टीम ने यूके में गोल्ड मेडल जीता था। और यदि इंडिविजुअल की बात करें तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, जो कि बीजिंग ओलंपिक में जीता गया था और इन्होंने ये शूटिंग में जीता था यानी कि निशानेबाजी में जीता था। और क्वेश्चन था, देखिए साइंस से क्वेश्चन था कि जो सरफेस पर हवा बहती है उसका क्या कारण है? तो देखिए हवा जो बहती है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहती है। जहां पर प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, और जहां पर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर की तरफ से कम प्रेशर की तरफ को मूवमेंट होता है, और वो तब तक होता है जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए। जैसे ही प्रेशर दोनों की साइड में बराबर हो जाएगा तो ये मूवमेंट बंद हो जाएगा। ओके, जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा उधर से हवा चलेगी और जिधर कम होगा उधर को चलेगी। तो ये किस वजह से होता है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये है साइंस का दूसरा क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से था। ओके, और देखो ये भी मैंने अपने इस वीडियो के चार्ट में बताया था कि भाई क्वेश्चन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भी पूछे जाते हैं। और देखिए आपकी जो आगे आने वाली जो भी शिफ्ट्स हैं, जिनका भी पेपर अभी बचा हुआ है, उसमें क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो आप प्लीज जीके की तैयारी इस तरीके से पॉइंट वाइज कीजिए। ओके, पूरे एक चैप्टर को लेके मत बैठ जाइए, उसमें क्या आप केवल उसी को पढ़ पाएंगे, बाकी की सारी चीजें छूट जाएंगी। और देखो मैथमेटिक्स में तो वही हुआ है जो मैंने आपको बताया था। ओके, कि भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने आएंगे, और आप कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन इन 4-5 टॉपिक्स का आप बेसिक पढ़ लो तो आप बड़े आसानी से 14-15 क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, और देखो यही हुआ था। क्वेश्चन आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट एंड लॉस से, इनसे 3-4 क्वेश्चन आए थे। ओके, और यही मैंने आपको वीडियो में बताया था। और देखो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और देखो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि एवरेज पर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और एफकेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि इस फॉर्मूला से हर बार एफकेट में क्वेश्चन आता है, राइट। तो देखो एवरेज से 2 क्वेश्चन आए थे। और ये टाइम और डिस्टेंस और वर्क से रिलेटेड, देखो वर्क में मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि यदि किसी काम को एक आदमी 4 दिन में करता है, दूसरा 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और देखो इस पर क्वेश्चन आया है। यदि आप दे के आए हैं एग्जाम तो आपको पता होगा। ओके, और क्वेश्चन पूछा गया था बोट एंड स्ट्रीम से। तो देखो बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आए हैं, और ये भी मैंने आपको उस वीडियो में क्लियरली जोर दे के बोला था कि भाई इन टॉपिक से, ये जो है ये मेन टॉपिक्स हैं, हार्डकोर टॉपिक्स हैं, ये एफकेट के मैथमेटिक्स के पोर्शन के ज़्यादातर पेपर जो आता है ऑलमोस्ट 75 to 80% पेपर इन्हीं टॉपिक्स से आता है, और यही हो रहा है। ओके, तो यदि आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है तो आप प्लीज़ इनका बेसिक देख लीजिए,
इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, ये स्पीड से 3 से 4 क्वेश्चन थे। स्पीड में यही है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, यही मतलब जिसमें न्यूटन्स के लॉ लगते हैं और वो सिंपल एस इज इक्वल टू यूटी लगता है। ये देखो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि भाई इन पर क्वेश्चन आता है। ये 2-3 इक्वेशन है जिन पर कि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एफकेट के एग्जाम में। और यदि इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश में एक स्पेलिंग पूछी गई थी बीन की और एक सिनोनियम पूछा गया था मिटिगेट। तो इसका सिनोनियम होता है किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना। ओके, तो मिटिगेट का सिनोनियम क्या होगा? रिड्यूस करना। ऑप्शन में कुछ और भी दिया हुआ हो सकता है। ओके, और एक फिल इन ब्लैंक था, तो इसमें प्रेफर के आगे खाली स्थान दिया हुआ था, तो उसमें आपको टू फिल करना था। राइट, और देखो इंग्लिश के पोर्शन के लिए भी मैंने आपको ये बताया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 300 विद इन 2 डेज प्रिपरेशन ओनली। तो उसमें मैंने ये बताया था कि भाई इंग्लिश में अब सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास में अब टाइम नहीं है। आप कुछ चीज़ों को पढ़िए जैसे कि टेंस, प्रीपोजिशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस एटसेट्रा। ओके, तो इनसे आपका काफ़ी पेपर कवर हो जाएगा। राइट, और देखो ये उसी से तो है जो मैं बता रहा था आपको। तो ये है 21 फरवरी को हुए एफकेट 1 2021 के पेपर का एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने आपको वो आपके सामने रख के एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और प्लीज़ इसके हिसाब से ही आप तैयारी करके जाइए। टॉपिक्स देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि इस शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में हुआ था, तो अगली शिफ्ट में वो हॉकी वर्ल्ड कप पूछ सकता है कि वो कहाँ पे हुआ था। और देखिए फ्यूचर के वर्ल्ड कप के बारे में कम पूछा जा रहा है, पास्ट के वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो पास्ट के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और यदि आपने अभी एफकेट नहीं दिया है तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी कैसी तैयारी है, वेदर यू आर गोइंग टू क्रैक इट और नॉट। ओके, और आपके हिसाब से इसकी कट ऑफ क्या होनी चाहिए। राइट, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।